दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। दोस्तों आज रविवार को फिर से हम लोग मार्केट का आउटलुक, मार्केट के लिए आगे की क्या हमारी स्ट्रेटेजी है, मार्केट को कैसा देख पा रहा हूँ मैं, और साथ में कुछ स्टॉक्स जो स्टडी किए हैं लास्ट वीक आप लोगों के साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी मैंने शेयर किए थे, तो उनमें क्या गुंजाइश बन रही है, किस तरीके का हम आगे पोजिशनल स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या एक दो स्टॉक्स को किस तरीके से हम मार्केट की उठापटक में अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, वो सब बात इस वीडियो में करेंगे दोस्तों फिर से एक बार जय महाकाल। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीक का जो संडे वीडियो था उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि इस वीक, यानी कि लास्ट वीक के लिए मैंने बोला था, इस वीक और आने वाले वीक में हमें क्या करना चाहिए। जो हमने पोजीशंस बनाई थी नवरात्रे के टाइम पे, अष्टमी नवमी के टाइम पे, तो वहाँ पे बाज़ार काफ़ी नीचे जा रहे थे और वहाँ पे जिन्होंने पोजीशंस बनाई वहाँ से उन पोजीशंस में 10, 12, 15% तक का मुनाफा देखने को बहुत मिल रहा था और वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी और करनी चाहिए अभी भी। तो ये मेरा पिछले वीडियो में एक मैसेज था सभी को, अपने आप को भी और आप सबको भी। जो रेगुलर वीडियोस को सुन रहे हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर है, लिसनर है, तो वो इस बात को समझ रहे होंगे कि हमने पहले से ही मई मंथ को भी इंक्लूड कर दिया था अप्रैल वाले ही जिग-जैग वाले पोजीशन में। जिस तरीके से अप्रैल में सेंटिमेंट्स बने हुए थे बाजार के, वैसे ही आज भी बने हुए हैं। तो मई के महीने में अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा गिरावट की तरफ अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरा ये मानना है, जो मैं पहले भी बोल रहा था अब भी बोल रहा हूँ, मैं एक ही बात बोलूँगा कि ऐसी अटकलें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ार में इतने टाइम से मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी बहुत टाइम से अनुभव ले रहे हैं बाज़ार का, तो बाज़ार में बेवजह ज़्यादा से ज़्यादा प्रिडिक्शंस करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पढ़ना, एनालिसिस करना। हमारी एनालिसिस ठीक है, हमारी एनालिसिस गलत है, उसको तुरंत स्वीकार करना और जो बाज़ार कह रहा है बाज़ार के तरीके से आगे मूव करना। ये एक अच्छे लर्नर की, इन्वेस्टर की, ट्रेडर की पहचान है बाज़ार में। इसके अलावा बाकी जो भी काम है वो पता नहीं क्यों अननेसेसरी वो चीज़ें की जा रही हैं या करते हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है और अननेसेसरी। वो फिर बाज़ार के मतलब के हिसाब से काम लोग करते नहीं है, वो बाज़ार नहीं कर रहे, वो कुछ और ही कर रहे हैं। तो बाज़ार में इन्वेस्टमेंट का दोस्तों मौका है, इन्वेस्टमेंट तलाशी है। लास्ट वीक भी क्या हुआ है आप देखिए, 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में जो फिरंगी हैं, एफआईआई हैं, उन्होंने 2 दिन खरीदारी करी, 2 दिन बिकवाली करी। तो उन्हीं से समझ में आ रहा है कि वो भी एक ट्रेडिंग को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ट्रेडिंग में बहुत अच्छे मूव मिल रहे हैं। जो ट्रेडर हैं, जो लेवल्स पे ट्रेड करना जानते हैं, वो बिंदास बहुत बढ़िया पैसा बना रहे हैं ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग के अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में भी अच्छी मूव देखने को मिली। वो बात अलग है कि बाजार ने उतनी मूवमेंट और स्टॉक्स में नहीं दिखाई, लेकिन कुछ स्टॉक्स बड़े अच्छे चले और चल रहे हैं। तो लास्ट वीक में हमारे स्टॉक्स थे जो, उनमें आरईसी, पीएफसी ने बहुत अच्छा मूव दिया। और लास्ट कल के सेशन में, कल से मेरा मतलब है फ्राइडे वाले सेशन में जो क्लोज किया, तो मार्केट के गिरावट में भी आप देखिए, मैंने 2 स्टॉक्स आप लोगों के साथ में शेयर किए थे जिनमें मैं ट्रेड कर रहा था, और उन दोनों स्टॉक्स को व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया हुआ है, कोल इंडिया और यूएनओ मिंडा। आप देखिए दोनों में, यूएनओ मिंडा में तो मेरे पोजिशनल टारगेट 732, 738 वाले दोनों ही सेम डे कल ही आ गए थे, लेकिन कोल इंडिया में इंट्राडे टारगेट आ गए 475 वाले, लेकिन बाकी के अभी बने हुए हैं। तो देखेंगे उन चार्ट्स को भी देखेंगे, निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट वीक के लिए क्या एनालिसिस रह सकती है निफ्टी की, उसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट देखते हैं। ये देखिए हम चार्ट्स पे हैं, अब ये निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं, डेली चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी के डेली चार्ट पे जो लास्ट कैंडल बनी है फ्राइडे वाली,
3 मई को, ये बड़ी भयंकर एक रेड कैंडल है जो कि यहाँ ब्लैक से आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में, ब्लैक क्योंकि ये चार्ट मैंने इसमें कलर थोड़ा सा चेंज है। तो ये वाली जो रेड कैंडल थी, इट मीन्स जो ब्लैक कैंडल है ये अगर नीचे भी पूरा बॉडी फॉर्मेशन ले लेती तो एक बार को दिमाग की घंटी ये बजती कि कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गया है बाजार। लेकिन बाजार में हुआ क्या है कि बाजार में लास्ट में आते आते बायर ने अपना हमला बोला है और बायर थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ खींच के ले गए हैं और कहीं ना कहीं बाजार 22,475 पे क्लोज करने में कामयाब रहा है। तो बाजार में ऐसी गिरावट पहले भी आई है दोस्तों। तो लास्ट वीक भी जब हम बात कर रहे थे तो ये कैंडल थी और उसके बाद में आप देखिए कि इस कैंडल पे भी बाजार में हम जो क्लोज किए थे वो 22,418 के आसपास क्लोज किए थे। तो जाहिर सी बात है इससे तो ऊपर ही क्लोज किए हैं, 22,475 पे क्लोज किया है अब की बार बाजार ने। तो लास्ट वीक की क्लोजिंग और इस वीक की क्लोजिंग में क्या समानता मैं पा रहा हूं कि बाजार बार बार ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ रहे हैं। तो ये जो जर्किंग फेज है जो मैंने बोला कि 3 मई से 10 मई के बीच में रहेगा, तो इस जर्किंग फेज में ये होने वाला है दोस्तों। ये मैसेज मेरा 2 मई का 3 मई का मैसेज है मॉर्निंग का कि 3 से 10 मई के बीच में ये जर्किंग फेज में बाजार अपना समय बिताएगा। तो जर्किंग फेज में एक ही बात समझनी है आपको कि झटाक से नीचे और झटाक से ऊपर होने के दमखम बाजार में बना रहेगा। बाजार उसी तरीके से रहेगा, कुछ पावर यानी कि कुछ सेलर उसे नीचे की तरफ खींचेंगे, बायर उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस तरीके का टग ऑफ वॉर चलता रहेगा करीब 10-12 मई तक। उसके बाद में बाजार में आगे का क्या रुख रहेगा, क्या एनालिसिस मेरी निकलेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो का टाइम हो जाएगा संडे का। और बीच में भी दोस्तों जो मेरे वीडियोस आते हैं या मैं कोशिश करता हूँ अपलोड करने की, उन्हें भी प्लीज़ आप सुने, देखें, समझें। जैसे कि मैंने अमृतांजन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा शॉर्ट में 20-22 मिनट का एक डिस्कशन डाला हुआ है और आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने वीडियो को अपलोड किया था तो वो बहुत अच्छा है। और आने वाले 10-15 दिन में इलेक्शन से पहले करीब लास्ट में जब फेज़ आएगा तो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पूरी थीम के ऊपर एक पूरा वीडियो या तो हम लाइव सेशन के थ्रू करेंगे या फिर वेबिनार के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है भारत में। तो उसके लिए आप एक नए भारत में नया एक निर्माण के लिए जो ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम हो रहा है ये हमें ज़रूर से समझना चाहिए। और इसके आगे बहुत कुछ डिपेंड करता है आगे की बाजार का चाल। खैर चलिए, ये ट्रैक से हटके बात होगी। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो एनालिसिस है उसमें आप समझ लीजिए बात को क्लियर कट कि ये वाली जो कैंडल है इसका जो हाई है, मतलब कि हम 22,800, जो हमारा 22,800 है ये हमारे लिए अब फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। 22,800 का रेजिस्टेंस रहेगा, क्लियर कट। इस बात को समझना है हमें। 22,800 के नीचे बाजार कहीं भी जाता है जाने दीजिए, लेकिन इस वीक के लिए अगर ज़्यादा खतरा है आपको कि बहुत गिरावट वाले मैसेज और इधर उधर से सब कुछ चल रहा है, तो आप 22,000 को सपोर्ट मान के चलेंगे। 22,000 की सपोर्ट से हम यहाँ पे काम हमें करना चाहिए। 22,000 की सपोर्ट को बाजार नहीं तोड़ना चाहिए। अगर 22,000 की सपोर्ट को बाजार तोड़ता है तो फिर हम एक चिंता का विषय हमारे लिए बनेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम 22,000 की सपोर्ट को तोड़ पाएंगे इस वीक में, ठीक है। और इस वीक में मुझे और एक क्या विचार लग रहा है वो मैं बता दूं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में पिछले 2 वीक का रिएक्शन उल्टा पड़ने वाला है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। क्या कि जैसे कि 2 वीक से बाजार पहले तेज रहता है और आखिरी में आते आते स्लो पड़ जाता है, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में जो सप्ताह की शुरुआत है जो कल से हो रहा है, ये 6 मई से 10 मई वाला जो वीक है, सप्ताह की शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते बाजार एक बार तेज हो सकता है। बाजार एक बार तेज हो सकता है। तो बाजार में ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो तो हम वही रखेंगे दोस्तों, अपना
800 वाला अभी फिलहाल के लिए। ये रेजिस्टेंस रखेंगे हम। ठीक है, और इसके अलावा जो नीचे के लिए हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 21,800 तो एक मेजर सपोर्ट है, लेकिन 21,800 से पहले मैं 22,000 को तवज्जो दूंगा। तो ये ध्यान रखना है, नीचे के लिए 22,000 का सपोर्ट रहेगा और 21,800 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। इन सपोर्ट से पहले ही बाजार को टर्न करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कैंडल से ही टर्न ना हो जाए बाजार। इस कैंडल का जो लो है देख लेते हैं क्या है, 22,348 का लो है इस कैंडल का। तो 22,300 तक एक बार बाजार नीचे जाके और यहीं से कहीं ऊपर ना चला जाए, ऐसा भी मुझे कन्विक्शन आ रही है। तो देखना पड़ेगा दोस्तों कि इस कैंडल के बाद में कल सोमवार में, मंगल में जो भी कैंडल बने और एक रिवर्सल साइन मिल जाए, तो आप प्लीज से प्लीज चार्ट को लगा के देखिएगा और इस बात को याद रखिएगा जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, यहीं से एक रिवर्सल मिल जाएगा इस वीक के लिए और ये वीक में फिर से बाजार एक बार ऊपर जाने का प्रयास करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बाजार में जो जर्किंग फेज में जो नीचे के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो 3 से 7 मई की है, 8 मई की। 8 मई के बाद से बाजार में ऊपर का एक स्विंग बना अगर, तो बाजार तेज हो सकता है, और अगर नहीं बना तो ये मैं कह रहा हूं 10 मई तक भी सेटल होके फिर नेक्स्ट वीक हमें ऊपर की मूवमेंट बाजार जरूर दे देगा, ये एक मानना है। अब ये तो हो गई बाजार की बात। अब बात कर लेते हैं कोल इंडिया की, जो आपसे मैं बात कर रहा था ना, कोल इंडिया। कोल इंडिया पे चलते हैं। कोल इंडिया का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी, एक सेकंड, मैं चार्ट लगा लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, कोल इंडिया का चार्ट है। हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था और ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आया, अलर्ट रहा हमारे पास में, ये एक ट्रेंड लाइन थी ऊपर की और ये लास्ट डे का ही ब्रेकआउट है, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे आए और रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक ने टेक्निकली भी मूव दिखाया। तो हमें लगा कि चार्ट अच्छा है, मार्केट ठीक है, गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉक के रिजल्ट अच्छे हैं और स्टॉक में ब्रेकआउट भी है, वॉल्यूम भी है, तो ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं है। तो कल की जो कोल इंडिया की जो ओपनिंग थी वो 457 पे थी, 457.90, लमसम मानिए 458 पे थी और हाई इसने 475.80। हमारा इंट्राडे टारगेट 475 था, लेकिन हमारे पोजिशनल टारगेट 485 और 500 ये अभी हमारे इंटैक्ट हैं कोल इंडिया में। ठीक, अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलें, क्योंकि इस कैंडल का लो ही हमारा एसएल होगा। ठीक है, तो इस कैंडल के लो को आप एसएल मान के चलें और ये जो 450 जो लो है हमारा 449.40, 449.40 का लो मार के ये एसएल रहेगा और कैंडल में अभी यानी कि इस स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो स्विंग के लिए अच्छा तैयार हो चुका है और उसको हमने बात भी करी थी, लेकिन उसमें हम ट्रेड नहीं कर पाए दोस्तों, आपके साथ शेयर कर देते हैं। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी में भी एक अच्छा स्विंग देखने को मिला इस कैंडल के ऊपर। 6,325 के ऊपर बाइंग है और 6,250 का एसएल आप लेके चलें और मेजर एसएल तो आप 6,100 का लेके चलेंगे और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेंगे डॉक्टर रेड्डी में वो रहने चाहिए 6500 6600। पहला टारगेट हम रखेंगे 6500 का। अगर 6500 के हर्डल को पार करता है यानी कि क्रॉस करता है फोर्सफुली, तो 6600 बिल्कुल क्षणिक एकदम आएगा बिना किसी समय गवाए। 6500 में एक हर्डल है, लेकिन 6500 के लिए भी ये स्टॉक तैयार है। तो ये हमारी एक स्विंग प्लान हो सकती है दोनों स्टॉक में, कोल इंडिया में भी और डॉक्टर रेड्डी में भी। एक स्टॉक जो यूएनओ मिंडा मैंने बात करी थी, अभी उसमें भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक में थोड़ा सा दूरगामी, मतलब थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए, तो करीब 2, ढाई, 3 महीने, करीब
3 महीने का मान के चलिए, इसे अगर आप प्लान करें तो LIC इंडिया को आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों। LIC इंडिया को आप प्लान कर सकते हैं। LIC इंडिया में एक बहुत अच्छे मतलब पैटर्न की शुरुआत हो सकती है। तो आप LIC इंडिया में आप अगर देखेंगे इसकी ट्रेंड लाइन को, मैं अगर आपसे बात करूं तो LIC इंडिया का टेक्निकली भी बात कर रहा हूं और अभी इसके फंडामेंटल में भी जाएंगे तो आपको अच्छा देखने को मिलेंगे। इसके आने वाले टाइम में अच्छा मतलब इंप्रूवमेंट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको आप प्लान कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको 1000 के ऊपर प्लान करें, 1000 के ऊपर, तो अगर LIC इंडिया को 1000 के ऊपर, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को जो मैं बात कर रहा हूं इसके ऊपर अगर 1000 के ऊपर निकलता है, ये 1000 भी नहीं, ज्यादा ही होगा, 1008 है, सॉरी मैं 1000 की बात कर रहा हूं, ये 1008 है। तो अगर 1008 के ऊपर ये निकलता है LIC इंडिया, तो आराम से आपको टारगेट दे देगा 1080 और 1120। आपको 1080 से 1120 के टारगेट दे देगा LIC इंडिया। 2, 2.5, 3 महीने के लिए आप प्लान कर सकते हैं। 3 महीने का टाइम होराइजन लेकर अभी से देखिए, अभी 979 पे है ये, तो अगर आप 979 अभी इसको प्लान करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आपको इसके 100 शेयर खरीदने हैं तो आप 30 शेयर यहाँ ले लीजिए, और जब 1008 के ऊपर ब्रेकआउट बने तो 70 शेयर वहाँ लेके फिर आप अपना SL 1000 का रख के इसको ट्रेल कर सकते हैं। ये एक रणनीति हो सकती है इस तरीके के स्टॉक्स में। तो ये ओवरऑल दोस्तों मैंने 3 स्टॉक की चर्चा कर ली। एक तो आपसे कोल इंडिया की बात करी स्विंग के लिए, डॉक्टर रेड्डी की बात करी स्विंग के लिए, और थोड़ा सा पोजिशनल मोमेंटम के लिए LIC इंडिया की बात करी, निफ्टी के लेवल्स की बात करी, निफ्टी में क्या हो सकता है ये बात करी। अब निफ्टी की बात तो हो गई, लेकिन फोकस अभी भी वही रहना है जो अप्रैल का था। पूरे अप्रैल मंथ के एनालिसिस को करिए, डे बाय डे, वीक बाय वीक, सेम वैसा ही हमें मई में भी दिख रहा है, और ऐसा मैं पिछली कई वीडियो में बोल चुका हूं दोस्तों। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, लास्ट में जाते जाते बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपना ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आए तो इसमें भी लाइक और कमेंट करें दोस्तों। जय महाकाल।